आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं और हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल और बात करें ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। आज का वचन तेरी तरफ से हो ताकि हम इस वचन के द्वारा आशीष पा सकें और आप हमारे सारे रोगों को दूर कर सकें, ताकि हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटे मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में प्रभु का वचन सुना सकूं। साथ में प्रभु ने मुझे धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु का कि मैं खुर्जा से मेरा ट्रांसफर हुआ है और आज मैं पहली बार आपके बीच में खुर्जा से प्रभु का वचन सुना रहा हूं। आइए हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसकी 25 आयत से लेकर और उसकी 27 आयत तक। निर्गमन उसका 15 अध्याय 25 से लेकर मैं 27 आयत तक पढ़ूंगा। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहाँ यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम ठहराया। वहीं उसने एक यह कहकर उसकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों पर को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब अलीम को आए, वहाँ जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सच में प्रभु हमारे बीच में प्रभु का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है उस पर हम ध्यान करेंगे। और प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के वचन के लिए जो निर्गमन की पुस्तक में और उसके 15 अध्याय की 26वीं आयत पे हम ध्यान करेंगे। और प्रभु कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज बीमारी के वजह से लोग बड़े परेशान हैं। लोग हजारों रुपया खरबों रुपया बीमारी के ऊपर खर्च कर रहे हैं और मैं और आप इस बात को भूल गए हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम 26वीं आयत को फिर से पढ़ें, और प्रभु कहता है, 26वीं आयत को मैं फिर से आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, तो सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्र पे भेजे हैं उनमें से तुझ पे ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर मैं परमेश्वर की विधि को मानता हूं, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलता हूं, तो मेरे परिवार, मेरे समुदाय में कोई बीमारी नहीं आएगी। और प्रभु का वादा है, जो बीमारियां प्रभु ने इस देश में भेजी हैं वो आपके डेरे में नहीं आएंगी। बस हमें एक आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की शर्तों को के अनुसार चलना है। और परमेश्वर कहता है कि मेरी विधियों पर कान लगा और उन विधियों को माने, तो सारी बीमारियां मेरे डेरे से दूर रहेंगी। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है। और जबकि 26वीं आयत में प्रभु कहते हैं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। चंगाई का देने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर चंगाई का देता है, बीमारी को भेजता है और उसका इलाज परमेश्वर के पास है। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है
कि प्रभु हमें बस सिखा रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद और बड़े स्तुति के साथ उसको हम कर सकें। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर आपसे मुझसे वादा कर रहा है, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें बीमारी से छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें इस बीमारी, जो भी बीमारी है, परमेश्वर आपकी बीमारी को जानता है और परमेश्वर इस चीज को कह रहा है। और परमेश्वर ने आपको मुझको एक विधि दी है, एक नियम दिया है और उसके अनुसार परमेश्वर आपकी अब मेरी परीक्षा करेगा। और परमेश्वर कह रहा है तन मन से सुने, हमें परमेश्वर की बातों को तन मन से मानना है और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करना है और उसके वचन की आज्ञाओं पर कान लगाना है। और सब बदियों को जो प्रभु के कानून है, हम संसार के कानून को बहुत मानते हैं और उससे डरते हैं। आइए मैं और आप अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको से चाहता है कि मैं और आप उसकी आज्ञा को माने और उसकी उसके विधियों के अनुसार चलें तो प्रभु आपको मुझको चंगाई देगा। अगर हम भजन संहिता 96 को पढ़े तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला है। आइए हम भजन संहिता 46 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 46, डॉक्टर के आने में देर हो सकती है, रिश्तेदारों के आने में देर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जो चंगाई का देने वाला परमेश्वर है वो आपको तुरंत चंगाई देगा। और कहता है भजन संहिता 46 में लिखा है, हमारा परमेश्वर शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र बीच में डाल दिया जाए। आज परमेश्वर चाहता है, वो परमेश्वर कह रहा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला, जो चंगाई का देने वाला परमेश्वर है। हम सर्जन को ढूंढते हैं, हम फिजिशियन को ढूंढते हैं, हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे जो आपको मुझको चंगाई दे सकता है। जो परमेश्वर मेरे और आपके नजदीकी में है और जो हमसे कह रहा है मैं तुझे चंगाई दूंगा। परमेश्वर हमारी बीमारी को जानता है, हमारे दुखों को जानता है, हमारी परेशानी को जानता है और कह रहा है निर्गमन उसका 15 अध्याय की 26वीं आयत के अंदर कह रहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो हम सबका चंगाई का देने वाला परमेश्वर है, हम सबके साथ, हमारे साथ हमदर्दी करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगाई को दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्या परमेश्वर ने कि जब इस धरती पे था कितने लोगों को चंगाई दी। एक स्त्री कह रही है अगर मैं उसे छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसको पहचान कर उसे छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो स्त्री यीशु को जानती थी। क्या आज मैं और आप यीशु को पहचान पाए हैं, यीशु मसीह को जान पाए हैं जो चंगाई का देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, जबकि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है। जो प्रभु कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता को हम देखेंगे, भजन संहिता 34 और उसकी भजन संहिता 34 को हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है भजन संहिता 34, तो वहां के भजन संहिता 34 को हम पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर कह रहा है भजन संहिता 34 और उसकी 8वीं आयत में, जो भजन संहिता 34 और उसकी 8वीं आयत में प्रभु कहते हैं परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आइए मैं और आप जो अपने को वादा दे रहा है, जो हमसे प्रॉमिस कर रहा है, उस प्रभु को परखें और अपनी बीमारी का वर्णन प्रभु से करें। अपनी बीमारी को प्रभु के सामने न छुपाए। और जब प्रभु कह रहा है मैं परखने वाला परमेश्वर हूं, परखने वाला परमेश्वर हूं। भजन संहिता 34 में मैं 8वीं आयत को पढ़ूंगा। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या धन्य है वह पुरुष जिसकी शरण लेता। आइए मैं और आप परमेश्वर की शरण को ले लें, परमेश्वर के पास चले जाएं और परमेश्वर से कहें प्रभु जी आप मुझे चंगाई दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे जीवन में काम करिए ताकि परमेश्वर मुझे और आपको चंगाई दे सके। मेरा प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं अगर हम भजन यशायाह उसका देखिए प्रभु कह रहा है मुझे तुम्हारी बीमारी की जान पहचान है। भजन संहिता 53
माफ कीजिए, अशाया 53 और उसकी मैं 30 आयत को पढ़ूंगा। अशाया उसका 53 उसकी 5वीं आयत, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु कह रहा है उसे प्रभु ने मेरे आपके लिए कोड़ खाए हैं ताकि हमें चंगाई मिल सके। उसे हमारी बीमारी की से जान पहचान है, वो हमारी बीमारी को जानता है। यीशु कह रहा है कि मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में मालूम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम मरकुस की इंजील और उसका 2 अध्याय पढ़ें तो आप उस कहानी को सब जानते हैं। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी मैं पढ़ूंगा मरकुस की इंजील और उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। एक 4 व्यक्ति यीशु के पास एक झोले के मारे को लेकर आए, और जब उसे लेकर आए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या बोला? भाइयों बहनों, तेरे पाप क्षमा हो गए। और यीशु मसीह ने जैसे बोला, झोला का मारा व्यक्ति खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु जानता था कि इस व्यक्ति के अंदर जो पाप के कारण ये झोले का मारा है, पाप क्षमा होते हैं, इंसान क्षमा हो गया, उसे चंगाई मिल गई, उसके पाप क्षमा हो गए, उसे चंगाई मिल गई और व्यक्ति अपनी खाट उठाकर चला गया। और हम जानते हैं जब वो अपने घर गया होगा तो यीशु ने बताया होगा, अगर मैं 5वीं आयत को पढ़े, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप, आइए मैं आप जिस पाप के वजह से हमारी बीमारियां हमें पकड़े हुए हैं, मैं और आप अपने पापों का प्रायश्चित करें। मैं और आप अपनी गलती को मान लें। मेरा प्रभु, आपका प्रभु यीशु आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। हमने अपनी बीमारी के लिए लाखों खरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बीमारी हमारे शरीर से निकल नहीं गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, आपको प्रभु चंगाई देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन के अंदर काम करना चाहता है। आज प्रभु आपके जीवन के अंदर ये कहना चाहता है, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूं। आज यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर बड़े अद्भुत काम करना चाहता है। और जो प्रभु कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो डॉक्टर का डॉक्टर है, वैद्यों से बढ़कर प्रभु है। वो आपको चंगाई देगा। प्रभु कह रहा है, परख के देखो। दाऊद कह रहा है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। मैं और आप प्रभु के चरणों में चले जाएं। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे ये बीमारी है। हम अपने दिल की बात प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं इलाज करवाते करवाते थक गया हूं, आप मेरे पाप क्षमा कर दें झोले के मारे के समान, ताकि मुझे ये चंगाई मिल जाए, मुझे इस रोग से छुटकारा मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय पढ़ें, मैं आपको नए नियम में ले जाना चाहता, फिर मैं पुराने नियम में ले जाऊंगा। देखिए, यीशु मसीह जो कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। एक स्त्री यीशु के पास आई और यीशु से कहती है, अपने मन में कहती है, अगर मैं उसे छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी।
मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, एक स्त्री यीशु के पास आई और कहती है अगर मैं उसे छू लूँगी, लहू बहने का रोग था और उसने बहुत वेदों से दुख उठाया था। आगे हम चलते हैं। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके बस को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी 28वीं आयत, यदि मैं उसके बस को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर हम उसकी 26वीं आयत को पढ़ें तो आज जो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के साथ समय का वर्णन है, आज वो चीज हमें दर्शाता है। और 26वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। 26वीं आयत में लिखा है, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, वो अपना सब माल व्यय करने से भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गए। आज हमें डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हो रहा, आज हमें वैद्यों से कोई फायदा नहीं हो रहा, लोग हमसे पैसा खींच रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने 21वीं सदी के अंदर एक दृष्टांत का वर्णन किया था, एक सच्ची घटना घटी थी और आज हमारे सामने बात को पूरा हो रहा है कि यीशु मसीह कहते हैं, मरकुस लिखता है कि उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, सारा पैसा उसका चला गया लेकिन उसे चंगाई नहीं मिली। आइए मैं और आप, हमारे पास एक सच्चा वैद्य है, हमारे पास एक चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए मसीह भाइयों, हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मुझे छूने दें, मैं आपको छूने के लिए आया हूं। वो गाना मत गाइए, छू मुझे छू। आइए मैं और आप यीशु को छुए, यीशु के पास जाए, यीशु के चरणों में बैठे और यीशु से कहें, प्रभु जब तक आप मुझे छूने नहीं देंगे मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। आप जानते हैं सैमुएल की मां चौखट पे प्रार्थना कर रही थी और कह रही है, प्रभु जी आप मुझे औलाद दें, आप मुझे संतान दें, और देंगे तो मैं उस बच्चे को तेरे भवन में छोड़ जाऊंगी। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के भवन में आएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको छूना चाहता हूं, आपके सम्मुख आना चाहता हूं। हम बाइबल से पढ़ें, यीशु मसीह फिर कहते हैं, परमेश्वर पुराने नियम में मैं आपके इस बीच में ले जाना चाहता हूं। व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय, व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। व्यवस्था वितरण उसका 32वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत। इसलिए अब तू देख लो कि मैं ही वह हूं जो मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता हूं, मैं जिलाता भी हूं, मैं घायल करता हूं, मैं चंगा भी करता हूं। मेरे साथ कोई और छुड़ा नहीं सकता, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। प्रभु खुद कह रहे हैं, मैं चंगा करता हूं, मैं घायल करता हूं, मैं मार डालता हूं, मैं ही जिलाता हूं। अगर बीमारी आई है तो परमेश्वर आपको चंगाई जरूर देगा। आइए मैं और आप प्रभु को परखें, प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आप मेरी इस बीमारी को दूर कर दीजिए, आप इस बीमारी को मेरे जीवन से दूर करिए ताकि मुझे आप चंगाई दें। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे बचाने वाले हैं। 39वीं आयत में आपकी बीमारी यीशु दूर करेंगे। कह रहा है, हो सकता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई बीमारी है और प्रभु कह रहा है मैं दूर करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। 39वीं आयत को मुझे बहुत अच्छा, मैं घायल करता हूं, मैं चंगा करता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही चिल्लाता हूं। कितनी बड़ी बात है। आज प्रभु आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर काम करना चाहता है, मेरे जीवन के अंदर प्रभु काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु के वचन में बड़े ध्यान से देखेंगे परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कह रहा है। देखिए, हम प्रेरितों के काम उसका 30 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को अगर हम पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 30 अध्याय, प्रेरितों के काम, हम अपनी बाइबल खोल लें और 6ठी आयत में पतरस क्या कहता है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है। 6ठी आयत में लिखा है, तब पतरस ने कहा, एक लंगड़े से कहा, लंगड़े सुन,
आज हम किसी को मुंह जाए सीधी सीधी नहीं कह सकते, भैया भैया कह के बोलेंगे, बहन बहन के कहेंगे। और कह रहा है, तब पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं, और यीशु मसीह के नाम से चल फिर, यीशु के नाम से चल फिर। आज हमारे पास चांदी है, आज हमारे पास सोना है, आज हमारे पास करोड़ों के पैसा है, आज हमारे पास जमीन जायदाद है, लाखों में है, हजारों रुपया है, मकान है, लेकिन हमारे पास यीशु नहीं है जो हमें चंगाई दे सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें बचा सकता है। और यीशु कह रहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। उस यीशु को हम अपने बीच में रखें, जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है, हमारे शुगर को दूर कर सकता है, हमारे बीपी को कंट्रोल कर सकता है, हमारे हर कैंसर को दूर कर सकता है, हमारी बीमारी को जानता है। पतरस कहता 30 अध्याय के, उसे हमारी बीमारी की जान पहचान थी, उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उसने हमारे लिए दुख उठाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे मेरे लिए ही कह रहा है। क्या कह रहा है? पतरस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है। हम जब बैठ जाते हैं, अगर पादरी साहब उनके सामने हम सोने की बात करते हैं, हम उनके सामने चांदी की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। आज सवाल यह है, क्या चंगा करने वाला परमेश्वर आपके घर में है, मेरे घर में है, हम समुदाय में है, हमारे चर्च में है? अगर ये प्रभु हमारे बीच में आ जाए तो हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर सारी बीमारियों को दूर करेगा, सारी बीमारी को, परेशानी को दूर करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है वो चंगा करने वाला परमेश्वर आपके पास हो, वो हमारे बीच में हो, हमारी बीमारी को जाने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप यूहन्ना की इंजील को पढ़ें, संत यूहन्ना और उसका 9वां अध्याय, संत यूहन्ना और उसका 9वां अध्याय को पढ़ें। मैं मुंह जबानी बता देना चाहता हूं, उसके 9 अध्याय में एक अंधा है और चेले पूछ रहे, प्रभु जी किसने पाप किया? क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? प्रभु कहते नहीं, ये इसलिए हुआ कि प्रभु का कार्य इस पे हो। और हम जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को बुलाया, थूका और मट्टी को गीले किए और उसकी आंखों पे लगाया, छुआ और उसकी आंखें बन गई। आज मैं और आप उस प्रभु को भूल गए जो आपके सम्मुख है। आपके जीवन में, मेरे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर करना चाहता है, हमारी कमियों को दूर करना चाहता प्रभु कह रहा है। और प्रभु कहते हैं कि मैं तेरी बीमारी को जानता हूं, अंधे की बीमारी को जानता। सृजनहार प्रभु उस अंधे के सामने खड़ा है, थूक कर उस मिट्टी को गीला किया। आज प्रभु का थूक में सामर्थ्य है। आज प्रभु मुझे और आपको छूना चाहता है ताकि मेरा अंधापन जरूर चला जाए, मेरी आंखों की नजर जो कम हो रही है वो दूर हो जाए। आज प्रभु मेरे से कह रहा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं चंगाई का देने वाला परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर आपको मुझे छुएगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस प्रभु ने हमसे कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ें। यूहन्ना 14 उसकी 26वीं आयत में प्रभु कहते हैं, संत यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ें। और उस दिन यूहन्ना 14 और उसकी 26वीं आयत, तो मैं और आप पढ़ें तो आपको मुझे याद प्रभु कुछ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, 26वीं आयत में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। आइए मैं और आप प्रभु को स्मरण करें, यीशु को याद करें। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए, वो बपतिस्मे से नहीं मिलेगा, हमें चर्च जाने से नहीं मिलेगा, हमारे ऊपर हाथ रखने से नहीं मिलेगा। प्रभु की आत्मा हमें देना, प्रभु की आत्मा हमें देगी अगर हम प्रभु के पास जाएं और हम प्रभु को स्मरण करें और प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं भूल गया था, आपने आज मुझे स्मरण करवाया है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आप मुझे
मेरे मेरे शरीर के अंदर से, मेरे जीवन के अंदर से जितनी बीमारियां हैं, जितने मेरे परेशानी हैं, उन सबको दूर करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात आपसे मुझसे कही है, हमें स्मरण करवाना चाहता है, आज हमें याद करवाना चाहता है। हम बच्चों से कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं भाई याद करके रहना, आज हमारा प्रभु हमसे कह रहा है हम उस प्रभु को बैठ के याद करें। प्रभु जी हमें भूल गया कि आप चंगाई के देने वाले परमेश्वर। फिर से मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर के आने में देर हो सकती है, मोबाइल लगाने में देर हो सकती है, रिश्तेदारों के आने में देर हो सकती है, लेकिन आपका प्रभु आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। वो इस कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, बस तुम मेरी आज्ञा को मान। मैं तेरे जो मैंने बीमारियां भेजी है इस देश में, मैं उसको नहीं भेजूंगा, मैं उस बीमारियों को दूर कर लूंगा। जब प्रभु जी मेढक को भेज सकते हैं, जब प्रभु टिड्डियों को भेज सकते हैं, और जो बीमारी हमारे शरीर में घुस आई हैं, प्रभु उनको निकाल देगा, उनको आज्ञा देगा मेरे बंदे के पास से चली जाए, मेरे बंदे से सारी बीमारियां चली जाए। हर तीसरे व्यक्ति के अंदर आज शुगर की परेशानी है, आज पादरियों से कह रहे हैं, आज खुदा के सेवकों से कह रहे हैं, लेकिन प्रभु ही आपकी बीमारी को दूर कर सकता है। जब आप उस प्रभु को स्मरण करेंगे, जब भी प्रभु को याद करेंगे कि प्रभु जी आप मेरी बीमारियों को दूर करें। और प्रभु कह रहे हैं, मैं चंगा करने वाला क्या हूं? परमेश्वर हूं। मैं चंगाई का देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे चंगाई दूंगा। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने पैसे से दवाई खरीद के ला सकते हो, चंगाई नहीं। आप अपने पैसे से रोटी खरीद के ला सकते हो, भूख को शांत नहीं कर सकते। आज अपने पैसों से सुख के साधन ला सकते हो, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपको प्रभु मिल जाए, आज यीशु आपको मिल जाए, तो यीशु आपसे कहेगा, मैं चंगाई का देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे चंगाई दूंगा। और बाइबल कहती है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें। आइए मैं आपके सम्मुख, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कि खुद ने काम किए हों, लेकिन आज प्रभु आपसे मुझसे उस वादे को करना चाहता है। उस वादे को रट लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। यूहन्ना की संत यूहन्ना उसका 14 अध्याय, संत यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 12वीं आयत। और प्रभु अपने चेलों से कहता है, संत यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 12वीं आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पे विश्वास रखता है, ये काम मैं जो करता हूं वो भी करेगा, वरन उससे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अगर यीशु मसीह ने एक कोड़ी को चंगाई दी है, अगर यीशु मसीह ने झोले के वाले को चंगाई दी है, तो यीशु कह रहा है वो तुम भी करोगे। अगर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला है, तो तुम भी निकालोगे। लेकिन हम प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु के साथ चलें, यीशु हमारे साथ हो। आज प्रभु कह रहा है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन आज हम लोग क्या हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। आज परमेश्वर चाहता है, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत को पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, देखिए पतरस क्या दुआ कर रहा है, पतरस क्या कह रहा है, हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी 30वीं आयत, और वहां पर इस तरह से लिखा है, 30वीं आयत में मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, जो यहां पर इस तरह से लिखा है। 30वीं आयत के अंदर 30वीं आयत में लिखा है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम के तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। पतरस की यह प्रार्थना थी। और हम जानते, जब पतरस और पौलुस भीड़ में जाया करते थे, लोग उसको अपने रुमाल उसके कपड़े को छूते थे, उसकी छाया से लोग चंगाई मिल जाती थी, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगाई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भी परेशानी है, तो हम यीशु के लहू की जय जय बोलते रहें, यीशु के नाम का जय जप करते रहें, तो यीशु हमें चंगाई देगा, यीशु हमें छुएगा, यीशु हमें चंगाई देगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हम यीशु को अपने जीवन में पहन लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है
कि हम यीशु के से कहें, प्रभु जी आप अपने मेरे लिए अपना हाथ बढ़ाइए। 30वीं आयत को मैं फिर पढ़ूंगा, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। डॉक्टर का नहीं, रिश्तेदारों का नहीं, परिवारों का नहीं, सह कलीसिया का नहीं, पास्टर कमेटी का नहीं, प्रभु का हाथ बढ़ना चाहिए आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम प्रभु से कह सके, प्रभु जी आप मेरे लिए अपना हाथ बढ़ाएं, ताकि मेरे जीवन के अंदर बड़े अद्भुत काम हो सके। प्रभु ये दवाइयां मेरे जीवन से चली जाएं, ये बीमारी बस सिर्फ आपका हाथ बढ़ना चाहिए, आपका हाथ मेरे लिए छुए, जैसे आपने अंधे को छुआ। आपने प्रभु जी जिस झोले के मारे से कहा, आपके सब मेरे लिए निकले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है कि हम इस बात को अपने जीवन से निकालें। व्यवस्था वितरण का 6वां अध्याय उसकी 5 से लेकर 7 में आए थे। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ इस काम को करें। तो अपने इन व्यवस्था वितरण का 6वां अध्याय 5 से लेकर मैं 7 तक पढ़ूंगा। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा के सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पे चलते, लेटते, उठते इसकी चर्चा क्या करना। किसकी? कि यीशु चंगाई का देने वाला परमेश्वर है। यीशु अपना हाथ बढ़ाएगा आपके लिए, इसकी चर्चा करनी चाहिए। आज हम अपने घर में बैठ के तरह तरह की चर्चा करते हैं, तरह तरह की बातें बच्चों से बोलते। इन्हें अपने हाथ पे चिन्ह के रूप में बांधना, और क्या कहता है, वह तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट पर वस्तु की और अपने फाटकों पर लिखना। आज हम डॉक्टर के लिए पूछते पड़ोसियों से, हमें बताइए डॉक्टर कौन सा बड़ा है। आज हम उस डॉक्टर को भूल गए जो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। आज प्रभु आपके घर में आए ताकि प्रभु आपको छुए और चंगाई दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के अंदर ये काम को हो सके। प्रभु चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपके घर में आए। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, लेकिन हमें प्रभु ने एक आज्ञा दी है कि हम अपने बच्चों से ये सिखाएं कि वो चंगाई का देने वाला परमेश्वर है। आज हमने अपने बच्चों के साथ बैठ के बस फिर डॉक्टर की चर्चा करते हैं, उस प्रभु को भूल गए जिसने ये लिखा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आज प्रभु आपको छुएगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हीलिंग करने वाला आपके दरवाजे पे खड़ा है, चंगाई का देने वाला आपके पास खड़ा है, वो आपके पास आना चाहता है। हमने अभी देखा था, पतरस कहता है, प्रभु अद्भुत काम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। आज प्रभु आपके लिए हाथ बढ़ाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके सम्मुख एक आयत को और पढ़ना चाहता हूं। दूसरा राजा हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा आप जानते हैं, नमान कोढ़ी प्रभु के सम्मुख आया। नमान कोढ़ी और प्रभु के सामने आया, और हम देखते हैं नमान कोढ़ी की कहानी को आप सब जानते हैं। क्या राज है नमान कोढ़ी के बारे में आप जानते हैं। उसकी 7वीं आयत, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। 7वीं आयत में क्या लिखा है, यहां पर इस तरह से लिखा है, वे पद पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने बस फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े के कारण ढूंढता होगा। देखिए, नमान कोढ़ी गलत जगह पहुंच गया, और आज मैं और आप भी गलत जगह पहुंचे हुए हैं। हीलिंग मीटिंग में जा रहे, जाइए, खूब जाइए, लेकिन आप प्रभु के पास कोई आपको नहीं ले जा रहा। आज प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ। जिस प्रभु ने कहा मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय की 28वीं आयत, मत्ती 11:28 में, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, बीमार लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा,
मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और यहाँ पर कहता है नमान कोढ़ी तो क्या क्या लेकर आया, आराम है। देखिए प्रभु के लिए बहुत कुछ लेकर आया। देखिए अगर हम पढ़ें